सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का दूसरा पुस्तक का अध्याय 13 करुणा पड़ा ही साधवा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आप सभी प्रसन्न होंगे। आज हम सभी संस्कृत के त्रयोदश पाठ को पढ़ने वाले हैं। करुणा पराहि साधवा, अर्थात हमें सभी जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। बच्चों, आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना ही होगा। जातक माला में इन्हीं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के आख्यान संग्रहित हैं, जिनमें उनका नाम सर्वत्र बोधिसत्व प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि महात्मा लोगों का ऐश्वर्य व अधिकार संपन्नता तथा विपन्नता में भी उनकी जीवों के प्रति अनुकंपा को शिथिल नहीं करते। एक बार बोधिसत्व संयम, करुणा, परोपकार आदि गुणों से संपन्न देवताओं के राजा इंद्र हुए। उन्होंने विपत्ति में भी अपने स्वयं के जीवन की रक्षा की अपेक्षा गरुड़ पक्षी के बच्चों की रक्षा को अधिक महत्व दिया। महापुरुषों का हृदय करुणा से परिपूर्ण होता है, अतः हमें भी सभी जीवों पर करुणा करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। जातक माला एक पुस्तक का नाम है। इसमें भगवान बुद्ध का वर्णन किया गया है। बोधिसत्व का मतलब होता है बुद्धि प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो जातक माला में बोधिसत्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ में हम लोगों को यह बताया गया है कि जो महात्मा लोग होते हैं उनके पास ऐश्वर्य भी होता है और वो अधिक संपन्न भी होते हैं, लेकिन वह गरीबों का साथ नहीं देते, साथ देते एवं उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। और जितने भी जीव हैं उनके प्रति वो दया भाव रखते हैं। एक बार की बात है कि जो राजा इंद्र हुए, देवताओं के राजा थे वो, तो उनके ऊपर एक बार विपत्ति आ पड़ा। विपत्ति क्या आ पड़ा कि उनके स्वयं की जीवन संकट में पड़ गई, पर उन्होंने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए गरुड़, एक पक्षी का नाम है, उसके बच्चों की रक्षा को उन्होंने अधिक महत्व दिया। तो महापुरुषों का जो हृदय होता है वो दया से भरा हुआ होता है, इसलिए हमें भी सभी जीवों पर करुणा करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ के इसके सार को जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम एकांश, हम लोग यहाँ पे प्रथम एकांश को पढ़ेंगे। एकदा बोधिसत्वः स्वपुण्य प्रभावात् दान संयम करुणाधिभिः गुणैरलंकृतः देवानामधिपः शुक्रः भवत्। तस्य प्रसादे राजलक्ष्मी शशिनः प्रभेव अधिकम् अराजत्। नाना सुख भोग समन्विता अपि सा लक्ष्मी तस्य हृदयं दर्पमलिनं नाकरोत्। तस्य शक्रस्य सर्वलोकेषु व्याप्तां कीर्तिम् अत्याद्भुतां लक्ष्मी च असहमाना दैत्यगणा ईश्वरवः जातः। ते द्विरथ रथ तुरग पदाति युक्तेन महता सैन्यबलेन एनम् आक्रान्वन्तः। ततः शान्तिप्रियोऽपि सशक्र प्रजारक्षणाय युद्धाय तत्परो भवत्। अथ सः महासत्त्व विविधायुधे सुसज्जितः सध्वजम् हेमरथम् अभिरुद्ध्य महता हस्तस्यव रथप्रदाति बलेन परिवृत्तः असुरसैन्यम् अभ्यगच्छत्। तत्र च समुद्रे तीरान्ते एव रणः प्रारब्धः। प्रवृत्ते रणे पटहानां भटानां च प्रतिध्वनिते शब्दे नभस्थलं स्फुटिमिति जातम्। तो प्रथम एकांश का अर्थ क्या हुआ कि एक बार की बात है, बोधिसत्व, बोधिसत्व का अर्थात क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त करने वाले। तो एक बार बोधिसत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले राजा शक्र का जन्म हुआ। उनके महल में राजलक्ष्मी विराजमान थी, अर्थात उनके ऊपर राजलक्ष्मी की बहुत कृपा थी। उनके पास धन धान्य सब कुछ था, उनके पास अनेकों प्रकार की सुविधा थी, परंतु उसका उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। हाँ, कि इतना मेरे पास ऐश्वर्य है, इतना धन है, तो हम इस पे आके घमंड करें और अपने ही हृदय को हम लोग कलंकित करें, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। शुक्र की कीर्ति सभी लोकों में थी। उसके पास राजलक्ष्मी थी, जिसके कारण जो दैत्य लोग थे उससे ईर्ष्या करते थे। अब उनके पास इतना धन था तो स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई उनसे जलने वाला तो जरूर होगा। तो जितने भी राक्षस लोग थे वो राजा शक्र से जलने लगे। तो क्या किए,
जो दैत्य लोग थे उन्होंने क्या किया कि हाथी, रथ, घोड़ा और पैदल सैनिकों का महान सैन्य बल लिया और शांति प्रिय शक्र राजा के ऊपर हमला बोल दिया। तो जो राजा थे वह भी शांति प्रिय थे, लेकिन वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। इसलिए उन्होंने भी दैत्यगण के विरुद्ध अपना शस्त्र उठाया और दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा ने क्या किया, अपने प्रजाजन की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। अब कोई युद्ध करेगा और हमें जब हमारी प्रजा दुख में हो तो हमें तो चाहिए, हम लोग को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि हम लोग अपनी प्रजा की किसी भी हाल में रक्षा करें। तो राजा शक्र जी ने भी वही किया। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के खातिर शस्त्र उठाया और दैत्यगण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किए। द्वितीय एकांश एवं हि परस्परं युध्यमानेषु सत्सु असुराणां विशद गदेभ्यः शस्त्रेभ्यः भीता सुरेन्द्रवाहिनी पलायनम् अकरोत्। एकलः बोधिसत्त्वात्मकः सुरेन्द्र एव रथेन असुराणां बलम् अवध्य समरे तिष्ठत्। ततः सारथी मातली अपसरणम् एव इतः उचितम् इति मत्वा देवेन्द्रस्य संयनन्दं न्यवर्तयात्। अथ यावत् शक्रः अग्रे सरित् तावत् समुत्पत्तितः रथस्य अग्रे आगतानि शाल्मलिवृक्षे गरुडानि पश्यति। दृष्ट्वैव स करुणापरः मातलीम् उवाच पक्षिशावकैः युक्ताः एते खगालयः रथवेगेन ते यथा अधः न पतेयुः तथा मे रथं वाह्य। मातुलिरिवाच साधो दैत्य समभयन्ति। शक्रः उवाच ततः किम् परिरक्ष सम्यक् गरुडानि इति। मातुली पुनर्वाच हे स्वामिन् अस्य रथस्य निर्वर्तनात् केवलं पक्षिणां शिवं भवेत्। राक्षसवाहिनी तु अस्मान् प्रति अभिधावयेत्। अतः इदानीं तु पक्षी रक्षणापेक्षा आत्मरक्षणम् एव श्रेयस्करम्। तो हम लोगों ने द्वितीय कांश को पढ़ा। इसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करते कि इसके अर्थ में हमें क्या बताया गया है। राजा एवं दैत्यगण सब में परस्पर युद्ध हुआ। तो युद्ध में जो शक्र है उन पे हमला हो गया। समुद्र तट पर जब शक्र और दैत्य की सेना आपस में युद्ध कर रहे थे तभी असुरों ने क्या किया, जहर वाले शस्त्र से देव सेना पर प्रहार कर दिया। जो उनके सेना थे शक्र के, उनके ऊपर जहर वाले तीर धनुष से आक्रमण किया और इन विषैले शस्त्रों के डर से जो देव सेना थी, जो शक्र के साथ जो सेना आई थी, वह भाग खड़े हुए। युद्ध स्थल पर केवल राजा ही डटे रहे, वह वहां से नहीं भागे, वह अकेले ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और जो राजा शक्र थे उनके सारथी का नाम क्या था, मातली। उन्होंने क्या देखा कि यह जो परिस्थिति है वह हमारे बिल्कुल विरुद्ध है, कोई भी देव सेना हमारे साथ नहीं है, सारे विश्व के शस्त्र के डर से वहां से भाग खड़े हुए हैं। अब मैं और राजा यहाँ पर अकेले इस युद्ध क्षेत्र में हैं। तब क्या करती है कि कहीं राजा को चोट ना आ जाए और हमें महाराज की प्राण रक्षा करनी चाहिए, इसलिए वह क्या सोचते हैं मातली कि यहाँ से भागना ही उचित है। तो मातली क्या करते हैं, वो तो राजा के सारथी है, वो युद्ध स्थल से रथ को वापस लेकर शक्र को आकाश मार्ग से उड़ाते ले जाते हैं। वो आकाश में क्या करते हैं, अपने रथ को उड़ाते हुए वहां से जल्दी भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेमल का पेड़ दिखाई देता है जिसपे जो गरुड़ का जो पक्षी है उसका घोंसला दिखाई देता है। पेड़ पे गरुड़ था, उसका पक्षी का बच्चा था। जब घोंसले दिखाई दी तो उन्होंने क्या देखा कि जो रथ का जो गति है, जो रथ का जो वेग है, जो रथ का स्पीड है, उससे क्या हुआ, जो घोंसला है वह पेड़ से नीचे गिर गया और वह नष्ट हो सकता था। यह सोचकर जो गरुड़ के जो पक्षी का राजा है वो क्या कहा कि इसका जो सिर, पंख तथा पंजा और चोंच है वह गिद्ध के समान होते हैं। किसका, रथ का। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान विष्णु का हम तो वाहन है, तो हमारी रक्षा करनी चाहिए। युद्ध के मैदान से जब वापस जाते हुए गरुड़ पक्षी ने घोंसले को देखा तो देखा कि जो दयावान चक्र के जो सारथी थे उन्हें बचाने के लिए क्या किए कि सारथी ने कहा, हे स्वामी, दैत्य हमारा पीछा करते हुए आ रहा है एवं यदि रथ वापस लौटाते हैं तो इससे केवल पक्षियों की ही रक्षा होगी, किंतु हम दैत्यों के हमले का शिकार हो जाएंगे। अर्थात आप राजा हैं तो इस समय पक्षियों की रक्षा की अपेक्षा आपकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है।
तो जब वो लोग उड़कर जा रहे थे तो रास्ते में एक सेमल का वृक्ष मिला। उस वृक्ष पर पक्षी जो गरुड़ थे उनके बच्चे उस पे रहते थे। तो उन्होंने क्या बोला राजा शक्र ने कि नहीं, हमें इस पक्षी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, हमारा तो दैत्य लोग पीछा कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए जिससे जो पक्षी के बच्चे हैं उनकी सुरक्षा हो। लेकिन जो उनके सारथी मातली थे वो नहीं माने। वो बोले कि हे स्वामी, आप यहाँ से अगर आगे जाते तो आपकी प्राणों की रक्षा हो जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ से पीछे जाते तो सिर्फ पक्षियों के बच्चों की रक्षा होगी। तब देखिए आगे राजा क्या करते हैं। अथ देवेंद्र शक्र करुणा आपन सन उवाच दैत्यराजेन स मृत्युरेव वरम परम भयदीन मुखानि एतानि सत्वानि रथ विगेन संचूरण्य मल्लिनश्य में जीवितम धिक तदा मताली तथा इत्युक्त्वा तुरग सहस्रयुक्तम रथम निर्वातिवान् तत्सु सुरः पुर्यान्तं तस्य देवेन्द्रस्य रथं विलोक्य तत्पराक्रमस्य भावनया भयाकुलः प्रणति गतः। अनन्तरं सहर्षलज्जय देवे सत्यक्रियाणां जयश्रिया अलङ्कृतः शक्रः स्वपुरम् अगच्छत्। तस्मादुच्यते पापं समाचरति वित्तघ्नीनो जघन्यः प्राप्य पदं सघ्नीनम् एव तु मध्ये बुद्धिः प्राणोत्यपि तु न साधुजना स्ववृत्ति वेलाम समुद्र इव लंघ्युतुम समर्थ। तो तृतीय कांच का अर्थ क्या हुआ, हम लोग इसको जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा जो यश है, जो हमारा कीर्ति है, हमारा जो जीवन है, उस पे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि हम अपनी वजह से पक्षियों के बच्चों को मार देंगे, हमारे रथ के नीचे वह कुचले जाएंगे। तो मातली क्या बोलते, जो सारथी है वो बोलते हैं कि हे दयालु, हे करुणामयी शक्र जी, आपका जो यह करुणा है गरुड़ के बच्चों के साथ वह तो ठीक है, आपका जो यश है वह भी मलिन हो जाएगा अगर आप इसको नहीं बचाते। आप अपने आप को धिक्कार रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्राणों की रक्षा कैसे कीजिएगा? आप तो यहाँ पर घोंसलों की चिंता कर रहे हैं, उनमें रखे बच्चों की चिंता आपको अधिक है। तब शक्र जी क्या बोलते हैं कि मुझे इन बच्चों को बचाना होगा, चाहे मेरा दैत्य पीछा क्यों ना कर रहे हो, और मैं इन बच्चों को तो अवश्य ही बचाऊंगा। और मुझ में अभी इतनी शक्ति है, मुझ में इतना सम्मान है कि मैं लड़ने के लिए वापस जा रहा हूँ और मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैं पहले राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध करूंगा। इस प्रकार जो दया का भाव रखने वाले थे राजा, उन्होंने गरुड़ के बच्चों की रक्षा की और अपने आत्म बल के साथ, अपने ही शक्ति के साथ वह लौटे और फिर से दैत्यों के साथ युद्ध किए। उसके बाद क्या होता है कि बहुत खुशी के साथ और लज्जा भाव के साथ जितने भी देवताओं थे, उन्होंने शक्र का देखा कि उन्होंने समर्पण कर दिया है, फिर भी वह विजय कहलाए। और जब वह वापस आए तो जितने भी देवता थे उन्होंने खुशी एवं लज्जा के साथ शक्र का सम्मान किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सम्मान क्यों किया? यहाँ पर एक दैत्य क्या हुआ था कि विजय की प्रसन्नता थी, वही उन्हें लज्जा इस बात की थी कि वे युद्ध में शक्र को अकेला छोड़कर असुरों के शस्त्रों से भयभीत हो भाग आए थे, फिर भी देवेंद्र अकेले असुरों को जीत कर आए। तो इस युद्ध को तो शक्र जी जीत जाते अपने आत्मबल के आधार पर। वह पहले पक्षियों के जो बच्चे हैं उनकी रक्षा भी करते हैं, साथ ही वह युद्ध भी जीत जाते हैं। जब देवेंद्र जो है वह युद्ध जीतकर वापस आते तो जितने भी देवता है वह तो प्रसन्न होते ही होते हैं, पर साथ में वह क्या करते हैं, लज्जित भी होते हैं। क्यों लज्जित होते हैं? क्योंकि वह दैत्य के सामने राजा इंद्र को अकेले छोड़कर चले आ जाते हैं। नीच व्यक्ति निर्दय होकर सदा पाप कर्म करता है, दयालु मध्य बुद्धि वाला तो आपत्ति में पड़कर पाप करता है, किंतु सज्जन लोग तो प्राणों का संकट होने पर भी अपने दयालु स्वभाव को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार समुद्र अपने तट का उल्लंघन कभी नहीं करता, तो जो नीच व्यक्ति होता है वह निर्दयी होता है, उसके पास कोई दया नहीं होता और वह हमेशा पाप वाला कर्म करते रहता है। जो दयालु वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि उसके पास मध्य बुद्धि होता है, वह आपत्ति में जब हो तब वह नीच कर्म करता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर कितना भी संकट या विपत्ति क्यों ना आ पड़े, वह दया अवश्य करते, वह अपने दयालु स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि समुद्र जो है वह अपने तट का उल्लंघन कभी नहीं करता है, वह अपने तट पर ही बना रहता है।
और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न और ये रहा पाठगत प्रश्न 13.1। यही रहा पाठगत प्रश्न 13.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 13.3। और ये रहा पठान प्रश्न। सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरानी में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरानी की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।